संसार में परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो क्या परशुराम यहाँ के लोगों को दुख दे रहा है क्या? हमने तो यहां तक देखा है कि संसार में ना कोई किसी को दुख देता है ना कोई किसी को सुख देता है। काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भाता। संसार में कोई व्यक्ति ना किसी को सुख देता है और कोई व्यक्ति ना किसी को दुख देता है। ये व्यक्ति सुख और दुख अपने कर्मों के द्वारा भोगते हैं। यहाँ के व्यक्तियों ने ऐसा कर्म किया होगा कि उनको दुख मिल रहा है। और विचार कीजिए, अगर हम धर्म की चर्चा करें तो एक भक्त ऐसा कहता है कि शिव भरी जाऊं उचित असमोरा और सब ते सेवक धर्म। संसार में अगर कोई कठोर धर्म है, कोई कठिन धर्म है, तो वो है सेवक का धर्म। किसी माताओं से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, तो इनका धर्म अलग है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पतिपद प्रेमा, ये माताओं का धर्म है। मज नई बहू से पूछा गया तुम्हारा क्या धर्म है, तो उसका धर्म अलग है। हिते अधिक धर्म नहीं दूजा और सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर से पूछा गया तुम्हारा क्या धर्म है, तो उन्होंने अपना धर्म बताया। बधू लवकई पर घर आई और राखेऊ नयन पलक की। तो बेटा संसार में हर एक व्यक्ति का धर्म अलग है। ये नहीं कहा जा सकता कि इसका धर्म यही है। और परशुराम के धर्म को इतनी साधारण तरह से नहीं नापा जा सकता। उसके लिए बुद्धि के कसौटी में उसको घिसना पड़ेगा। और देखिए, इन्होंने कहा कि महाराज हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, बहु धनु ही तोड़ी लविकाई। तो क्या संसार में बहुत का महत्व है बंधु? संसार में एक का महत्व है। जिस प्रकार आकाश में अनेक तारागण टिमटिमाते रहते हैं, आकाश में अनेक तारागण रहते हैं, लेकिन क्या तारागण आकाश के अंधकार को दूर कर पाते हैं? तारे तो बहुत हैं, लेकिन वो तारागण कभी आकाश के अंधकार को दूर नहीं कर पाते। उसी समय एक चंद्रमा उदय हो जाता है और चंद्रमा के उदय होते ही आकाश का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो महत्व चंद्रमा का है कि तरयन का है भैया। और आगे चलो, वर में को गुणी पुत्रो न चमूर्ख शतेरपि, कुल में एक सभ्य शिष्ट सुयोग्य सदाचारी पुत्र उत्पन्न हो जाए तो पूरे कुल को तार देता है। और इनके पुरखन साई 60,000 हो जाए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। जब उन पुत्रों ने उस घोड़े को खोजते खोजते पाताल में गए, कपिल ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। कपिल ऋषि को अपशब्द कहा, कपिल ऋषि को क्रोध आ गया। कपिल ऋषि ने श्राप दे दिया 60,000 जल करके, लेकिन 60,000 जलकर भस्म हो गए। जब उनकी मुक्ति का उपाय पूछा गया तो ये हुआ कि जो गंगा लाएगा वही 60,000 की मुक्ति कर। मज प्रयास तो बहुतों ने किया, लेकिन बहुतों से काम नहीं बना। एक भगीरथ नाम का व्यक्ति गंगा को लाया। तो महत्व बेटा बहुतों का नहीं है, महत्व एक का है। इन्होंने, मैंने एक घोषणा की थी, सोबिल गाँव बिहाई समाजा और नट मारे जई है सब राजा। तो राजकुमार लक्ष्मण के मन में एक विचार हुआ कि महाराज सब क्यों मारे जाए? जब कर्म एक व्यक्ति ने किया है तो मारा एक ही जाना चाहिए, क्योंकि नियम है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये नियम है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता। लेकिन हमारे ग्रामीणांचलों में एक कहावत भी मशहूर है
कि गेहूं के साथ घुनाव पिसत कि नहीं पिसत भैया? यहाँ बेटा कर्म तो एक व्यक्ति ने किया है, लेकिन उसका साथ बहुतों ने दिया है। तो शास्त्र ये भी कहता है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। संसार में कर्म कोई करता है, लेकिन कर्म का फल कोई और व्यक्ति भोगता। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हो इनके घरे से हो, इनके यहाँ इनके पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को राज्य देने का संकल्प किया। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प किया। संकल्प किसने किया भैया? थोड़ा हाँ हूं करा करो, आज मौनी अमावस्या नहीं है। हरिश्चंद्र ने, कर्म हरिश्चंद्र ने किया तो फल कौन भोगता? हरिश्चंद्र। जब कर्म हरिश्चंद्र ने किया तो फल भी हरिश्चंद्र को भोगना चाहिए, लेकिन फल हरिश्चंद्र ने अकेले नहीं भोगा, फल को पुत्र रोहित और पत्नी तारावती को भी भोगना पड़ा। ये है बेटा, ये नहीं है कि जो जस करे सो तस फल। एक बार एक व्यक्ति चला जा रहा था, उसने देखा मार्ग में एक आम का वृक्ष लगा है, लेकिन नेत्रों ने आम के पेड़ को देखा तो मन में लालच उत्पन्न हुआ, चलो आम को खाया जाए। आम खट्टे हैं कि मीठे हैं कि कड़वे हैं कि कसैले हैं, लेकिन नेत्र देख सकते हैं, मन चाह सकता है, लेकिन मन वहां तक जाएगा कौन? चरण। पैर चलकर पेड़ तक पहुंच गए, पैर पेड़ में चढ़ गए। अच्छा, पैर पेड़ में चढ़ सकते हैं, लेकिन फल को तोड़ेगा कौन भैया? हाथों ने फल को तोड़ा। अच्छा, फल को हाथ तोड़ सकता है, लेकिन कौन खाएगा? मुंह। वो बढ़िया आम के पेड़ में बैठे आम का फल खा रहा था, बगल में बैठा था माली। उसने देखा कोई पेड़ में चढ़ा है, बढ़िया आपे जैसे हरियर लाठी उठाया, पीछे से गया और वो के पीठी में 4 लाठी जमाया। अब बताओ, देखा किसने था? नेत्रों ने। चाहा किसने? वहां तक गए कौन? तोड़ा किसने? खाया किसने? और लाठी कहीं का परी? कौनो पीठियों का दोष रहा है का? जब देखा नेत्रों ने, चाहा मन ने, वहां तक गए चरण, तोड़ा हाथों ने, तो दंड मिलना चाहिए तो नेत्र को मिलना चाहिए, मुख को मिलना चाहिए, चरण को मिलना चाहिए। बेटा यही है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। इन्होंने कहा यही धरु पर ममता। तो बेटा ममता एक अंधेरी रात है, ममता तरुण तमीय अंधियारी। ममता है एक अंधेरी रात, और हम है सूर्य आए भगकुल कमल। तो जहां सूर्य होगा वहां रात्रि नहीं हो सकती, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। अस्तुरेन बालक कालवास बोलत ही न संभाव, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। राजकुमार लक्ष्मण जो भी बोलो संभाल कर बोलो। आइए महाराज, चल कर नहीं बोल रहे। अच्छा, कोई ये कह सकता है कि हम संभाल कर नहीं बोल रहे? मैंने तो सम्मान में कोई कमी नहीं। पहले जब आए थे तो गुरुदेव के साथ में आए थे, पद सरोज मेले 2 भाई सम्मान किया। अब जब दोबारा आए तो मैंने कहा भी है, श्रद्धे आदरणीय परम पूजनीय, क्या इस धनुष पर ममता है? हमने जहां से अपने बिंदु को छोड़ा था वहीं से मैं अपनी बात को आरंभ कर रहा हूं। जब मैं सम्मान में कोई कमी नहीं थी तो आपके द्वारा क्यों कहा जा रहा कि रे न बालक काल बस? हम संभाल कर नहीं बोल रहे हैं, मतलब हम संभाल कर नहीं बोल रहे हैं। पंडित जी प्रणाम, कह रहे संभाल कर नहीं बोल रहे हैं, और तुम लागत है बहुता संभाल के बोल रहे हो। देख लो का कही बात ऐसा बोलिए रे, है संबोधन है। अगर कहीं ना कहीं खो जाए तो संबोधन भी है उसका, रे भो अरे, ये सब संबोधन है। लेकिन महात्मा प्रशांत जी कहते हैं कि तुम संभाल कर नहीं बोलते हो। महाराज एक छोटी सी बात है,
समाज तक कोई बात जाती है तो समाज के वयोवृद्ध जो होते हैं वो लोग जब बालक चाहे जितना अपराध कर दे कह देंगे छोड़ो भैया लड़का है। लेकिन जब आप कैसे लोग संभाल के ना बोलेंगे तो क्या कहेंगे, बोले बुढ़ा के सहूर ना ही बोले कि अरे कम से कम तुम ही सहूर सीख लेते, वो लड़का है तो है नहीं। अब ये नहीं बोल सकते हैं, ना ना ना, अब ये तो नहीं बोल सकते, उतना बोल सकते जहां तक सीमित है लक्ष्मण का जितना स्वभाव है उतना बोल सकते। आइए महाराज चिंतन, आपने कहा कि इस धनुष से हमको ममता नहीं है। ममता क्यों नहीं है? आपने एक अर्दाली पढ़ी कि रस रस सो के सरे सरपानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। ज्ञानी के जीवन में ममता का त्याग होता है, ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती है। ममता एक अंधेरी रात्रि के समान है और परशुराम जी है सूर्य। अच्छा ये बताओ, आप अपनी अर्दाली से क्या कहना चाहते हो कि क्या ममता नहीं करना चाहिए? क्या ममता बुरी है? ममता करना चाहिए, उसका भी एक स्थान है, एक समय है। ममता करना चाहिए, ममता कोई खराब नहीं है। एक मैं आपको दोहा बताए दे रहा हूं, इस संसार में कोई चीज अच्छी और बुरी नहीं होती है, ये संगत से चीजें अच्छी और बुरी हो जाती है। कैसे? ग्रह भेखज जल पवन पठ, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्त सुबस्त जिम लखई सुलक्षण लोग। ग्रह अच्छा बुरा नहीं होता, ग्रह में रहने वाला व्यक्ति कैसा है। एक ग्रह में मैना रहती थी, वो था कसाई का घर। एक के घर में तोता रहता था जो राम राम जपता था, क्योंकि वो संत का घर था। एक के घर में मैना रहती है और एक के घर में तोता रहता है। तोता ब्राह्मण के घर में रहता है, वो राम राम जपता है, और लेकिन मैना कसाई के घर में रहती है तो वो कहती है इसको मारो उसको काटो, इसको मारो उसको काटो। कोई वस्तु खराब नहीं होती है, ये संगत का प्रभाव होता है। ग्रह भेखज माने जल वायु, वायु अच्छी बुरी नहीं होती, होती है। कहीं अगर अच्छी जगह से देव स्थल से कहीं हवा चल जाए, वायु चल जाए, सुगंध देती है, और वहीं अगर कोनो मरा जानवर पड़ा हो तब गंदगी पड़ी हो तो वहीं दुर्गंध देती है। तो ये संगत का प्रभाव है। औषधि, औषधि कोई अच्छी बुरी नहीं होती है, लेकिन ये जानकारी होना चाहिए कि औषधि कौन सी देनी है कि जिससे शरीर को लाभ मिल जाए, रोगी ठीक हुई जाए। इसी औषधि नहीं दे दो पहले रोगी खत्म हुई जाए। औषधि कोई खराब नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा बड़ी बात ना हो, ममता अच्छी है, लेकिन ममता कहाँ की जाए, किस जगह पर की जाए, उसका भी एक स्थान है। एक व्यक्ति है जो कहता है कि शरीर से ममता करिए। उसने कहा है निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। परमात्मा तो स्वयं कहते हैं कि ममता करना है तो मेरे चरणों के प्रति करो, मुझसे करो। तो क्या ममता खराब है? ममता खराब नहीं, ममता अच्छी है, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं कहा है। पहली बात। आइए, आपने दूसरी बात कही, आपने कहा कि मैंने कहा था कि संसार में एक ऐसा कर्म है कि व्यक्ति कर्म करता है, वो कर्म इतना अच्छा है कि धर्म बदल जाता है। आपने कहा कि बहुत ऐसे कर्म है, आपने बहुत चौपाइयां पढ़ी, आपने बहुत चौपाइयां पढ़ी जो धर्म बदल जाता है। लेकिन अब विचार करने की आवश्यकता है, ज्यादा चौपाई ना पढ़ी जाए, एक बात में हमारी बात का उत्तर होगा। आपने बहुत चौपाई पढ़ी है कि व्यक्ति अपने धर्म पर होता है, धर्म बहुत है, धर्म बहुत है, कर्म क्या कहता है पहले ये समझिए। एक ऐसा, मैंने कहा था एक ऐसा कर्म है, कर्म, लेकिन वह व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म इतना प्रबल है, इतना अच्छा है कि वह धर्म बन जाता है। आपने कर्म धर्म तो बता दिया, लेकिन कर्म, व्यक्ति जब कर्म करेगा तभी तो धर्म तक पहुंचेगा। कर्म से व्यक्ति की पूजा होती है, कर्म ही अच्छे नहीं है तो धर्म तक कहां पहुंचोगे। अब कर्म व्यक्ति के खराब हुए, जैसे मैंने अभी कहा था कि पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, तो ये भी एक कर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं है,
ये कर्म धर्म नहीं है, ये क्या है, निंदनीय कार्य है, निम्न कोटि का कर्म है, सबसे छोटा कर्म है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी को पीड़ा दी जाएगी, किसी को कष्ट दिया जाएगा, किसी को मारा जाएगा, तो वो है निम्न कोटि का कार्य, वो आपके द्वारा किया जा रहा है। आपने कहा यहाँ कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने कर्म से सब दुखी हैं। आपने एक अर्धाली पढ़ी थी, काउ न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जरा विचार करिएगा, क्या मिथिला वासियों ने जो कर्म किया है, क्या उसका भोग भोग रहे हैं? क्या मिथिला वासी क्या जो कर्म किया है उस कर्म का भोग भोग रहे हैं? अच्छा ये बताओ, जिन्होंने धनुष तोड़ा है, तोड़ने का प्रयास किया है, वो चलो अपराधी हैं, उनको मारो, चलो ठीक, लक्ष्मण का कोई विरोध नहीं, चलो उनके कर्म अच्छे नहीं थे। लेकिन साधुओं का इसमें कौन से कर्म बुरे थे? जो ये चौपाई आप पढ़ गए, कौन को सुख दुख करदाता, कौन से ऐसे कर्म थे, या साधुओं के ऐसे कौन से कर्म हैं? ऐसे साधारण संत हैं क्या यहाँ है? सतानंद जी ऐसे व्यक्तित्व, सतानंद जी ऐसे महात्मा योगी स्वयं जो हैं, उन्होंने ऐसा कर्म किया है। अब उनसे यही चौपाई पढ़ के सुना दो कि कौन न को सुख दुख करदाता, जैसा कर्म किया वैसा भोग ही रहे। कर्म भी दो प्रकार का होता है महाराज। एक होता है आपदा, दैविक आपदा आ जाए, अगर कोई समस्या आ जाती है तो कहा जाता है कि हमारे जैसा कर्म किया था वैसा हम भोग रहे हैं। अब आकर के तुम यहाँ प्रलय मचा दो, समस्या खड़ी कर दीजिए, आप फिर कोई व्यक्ति खुद समस्या खड़ी करे और बाद में चौपाई पढ़ दे कि काऊ न को सुख दुख करदाता, तो कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि सुख दुख करदाता। हाँ, दुष्टों का प्रभाव है, दुष्टों ने कार्य अच्छा नहीं किया है, उसका विरोध होना चाहिए आपकी तरफ से। मैंने पहले कहा था कि आपका फरसा चला है तो दुष्टों पापियों पर चला है, मैंने कहा भी था, लेकिन आज संतों पर चलेगा। तो आपने कहा कि कर्म जैसा कर रहा वैसे कर रहे हैं सब। तो इसमें विचार करने की आवश्यकता है कि कर्म क्या संतों ने अच्छा नहीं किया है, कि कर्म अच्छे नहीं है, कि संत अच्छे नहीं है? पहले ये जरा विचार करो, और जब इसमें विचार करोगे तो बात का मंथन निकलेगा, बात को समझ में आएगा। आपने कहा कि अपराधी का साथ देने वाला अपराधी होता है, जरूरी नहीं है कि अपराधी का साथ देने वाला अपराधी होता है। कोई जरूरी नहीं है कि सब साथ दे तो वही अपराधी है। हर जगह एक बात ही हर जगह नहीं लग जाती है। अपराधी का साथ देने वाला अपराधी नहीं होता है। आपने एक चौपाई पढ़ी थी, मैं भी आपको एक बात बता दूं कि अपराध जो करता है उसको दंड मिलता है, और जो अपराध नहीं करता उसको दंड नहीं मिलता है। एक चौपाई से मैं उत्तर दिए देता हूं। एक ने अपराध किया था, किसने, कौन अपराध कर रहा था? मारीच और सुबाऊ। मारीच और सुबाऊ करवा कौन रहा था? ताड़ुका के द्वारा। देखिएगा, ताड़ुका के द्वारा अपराध करवाया जा रहा था। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। अब ये कह दे, जैसा कर काऊ न को सुख दुख कर दाता, जैसा कर्म की ने वैसे भागे विश्वामित्र जी। जरूरी थोड़ा नहीं कि विश्वामित्र जी ने कर्म है। भाई राक्षसों का कर्म है, माने की मां तो पिता नहीं देवा। राक्षसों का, दुष्टों का कर्म है, माने की मां तो पिता नहीं देवा, साधुन संकर्मा में सेवा। और साधुओं का कर्म है यज्ञ करना। अब यज्ञ अपना कर्म कर रहे हैं। अब इसमें गुरुदेव विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। मारीच सुबाव के द्वारा अपराध किया जाता था, लेकिन अब कह दो दंड ताड़ुका को क्यों मिला? दंड ताड़ुका को क्यों मिला? भाई उसका कारण ये है कि जो करवाने वाला होता है उसको दंड भी मिलता है। तीनों को दंड मिला है, क्योंकि किया गया और कराया गया, वहां अपराध था। अब ये आप अपनी बात पे बताओगे कि क्या अपराध में दंड देना, जो आप दंड संहिता का नियम बता रहे हो, तो क्या वहां पर ये अपराध है जो अपराध यहां पर हुआ है? अगर अपराध है तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और अच्छे आने की प्रतीक्षा करता हूं।